वेलकम टू चैनल मैक्स मेडिकोज। सो आज हम पढ़ने वाले हैं फार्मेकोलॉजी। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि फार्मेकोलॉजी जो है वो होता क्या है। व्हाट इज़ फार्मेकोलॉजी? ठीक है, फार्मेकोलॉजी जो है उसमें हम क्या देखते हैं? स्टडी ऑफ ड्रग्स। जितनी भी हम डेली लाइफ में ड्रग्स ले रहे हैं उनकी स्टडी, ठीक है। और जो ड्रग्स जो हैं, ड्रग्स इफेक्ट ऑन बॉडी। वो जो ड्रग्स हमने ली हैं, वो जो ड्रग्स हम ले रहे हैं उसका बॉडी पे इफेक्ट क्या है। देन बॉडीज रिस्पॉन्स फॉर ड्रग मीन्स जो हमने ड्रग ली उस पे बॉडी कैसे इफेक्ट डाल रही है, दैट इज फार्मेकोलॉजी। ओके, देन इसे हम कह सकते हैं इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द साइंस ऑफ ड्रग्स। फार्मेकोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड द साइंस ऑफ ड्रग्स। ठीक है, अब फार्मेकोलॉजी जो वर्ड है वो कैसे बना हम जानते हैं। फार्मेकोलॉजी जो है वर्ड, उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दैट इज़ फार्माकोन एंड लॉगस। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग या फिर मेडिसिन, ठीक है। एंड लोगस मतलब होता है टू स्टडी, जैसे बायोलॉजी, लॉजी के अंदर लॉगस जो वर्ड था उसका मतलब होता है टू स्टडी। ओके, देन ड्रग क्या होती है? ड्रग एनी एजेंट विच इज़ यूज्ड फॉर, एक ऐसा एजेंट जिसे हम यूज़ करते हैं किसी भी बीमारी को डायग्नोस करने के लिए, उसका प्रिवेंशन करने के लिए और उसका ट्रीटमेंट करने के लिए हम जो है ड्रग एक एजेंट है जो इन 3 कामों में यूज़ किया जाता है, इसे हम ड्रग बोल देते हैं। देन अब जो फार्मेकोलॉजी है उसको 2 मेन डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज फार्मेकोडायनामिक्स एंड अनदर वन इज फार्मेकोकाइनेटिक्स। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि 2 ब्रांचेस जो फार्मेकोलॉजी में जिनको डिवाइड किया गया है उसमें हम क्या देखते हैं। सो फार्मेकोडायनामिक्स, द नंबर 1, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। फार्मेकोडायनामिक्स के अंदर हम बेसिकली पढ़ते हैं कि जो ड्रग है वो हमारी बॉडी पर कैसे इफ़ेक्ट डाल रही है। कि हमने अंदर जब हमने मेडिसिन लिया तो हमारा हेडेक हो रहा था तो हमने मेडिसिन लिया और हमारा हेडेक ठीक हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब जो ड्रग थी उसने हमारी बॉडी पे कैसे इफ़ेक्ट डाला, उसने हमारा एज अ पेन किलर काम किया, उसने हमारा दर्द ठीक कर दिया, ठीक है। तो जो भी काम है ड्रग का वो हम किस ब्रांच में पढ़ेंगे, फार्मेकोडायनामिक्स में, ठीक है। देन फार्मेकोडायनामिक्स में हम और क्या पढ़ते हैं, इट इंक्लूड्स, इसके अंदर आता है उसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। जैसे कि हमारा सर दर्द ठीक हो गया तो वो उसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट था। और हम उसके अंदर और क्या पढ़ते हैं, उसके बायोकेमिकल इफेक्ट्स। ओके, देन फार्मेकोडायनामिक्स के अंदर हम ड्रग्स के बारे में और क्या पढ़ते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एट, उस जो ड्रग हम ले रहे हैं उसका जो एक्शन है कहाँ कहाँ, ऑर्गन सिस्टम पे, सब सेलुलर पे और मैक्रोमोलिकुलर लेवल्स, जितने भी लेवल्स हैं इनके अंदर उसका कैसे एक्शन है ड्रग का, वो हम किस में पढ़ते हैं, फार्मेकोडायनामिक्स में, ठीक है। तो अब हम इसे कैसे याद रखेंगे, अब डी से डी याद रखना। डायनामिक्स के अंदर हम ड्रग का वर्क देखते हैं किस पे, बॉडी के ऊपर, ड्रग क्या काम कर रही है, डायनामिक्स में ड्रग क्या काम कर रही है, बॉडी के ऊपर। ओके, देन द अनदर ब्रांच फार्मेकोकाइनेटिक्स। काइनेटिक्स बोले तो जो मूवमेंट्स, जो वर्क करने वाला, ठीक है। सो व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, बॉडी, हमारी जो बॉडी है वो कैसे काम कर रही है ड्रग के ऊपर। कोई भी हम केमिकल लेते हैं तो कुछ बॉडी भी तो उसके ऊपर काम करती है ना, तो वो हम क्या किस में देखते हैं, काइनेटिक्स में,
फार्मेकोकाइनेटिक्स, ठीक है। इसमें और हम क्या देखते हैं, मूवमेंट ऑफ द ड्रग इन, मतलब हमने जो ड्रग ली है उसका मूवमेंट हमारी किसमें, बॉडी में, ठीक है। फिर है अल्ट्रेशन ऑफ द ड्रग बाय द बॉडी इंक्लूड्स, इसके अंदर हम क्या क्या स्टेप्स हैं, इसके अंदर बेसिकली हम क्या क्या स्टेप्स पढ़ते हैं। जब भी कोई हमने, जैसे ये हमने मेडिसिन लिया, ठीक है, मेडिसिन लिया तो वो हमारे स्टमक के अंदर से होकर देन इंटेस्टाइन में जा रही है, तो उसके अंदर क्या क्या काम हो रहा है। सबसे पहले जो मेडिसिन है वो एब्जॉर्ब होगी, क्या होगी, उसका एब्जॉर्प्शन होगा। देन वो, अब एब्जॉर्प्शन जैसे कि, अब लेट मी जस्ट एक्सप्लेन, सी ये हमारा GIT ट्रैक्ट, ओके, जस्ट इमेजिन दिस इज अ स्टमक, ठीक है। सो हमने मेडिसिन ली, दिस इज आवर मेडिसिन, ठीक है। तो ये हमारी जो मेडिसिन है सबसे पहले कहाँ गई, ईसोफेगस, ईसोफेगस से कहाँ गई, हमारी इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। अब जो हमारी स्टमक है, स्टमक से वो क्या होगी, जो मेडिसिन है वो एब्जॉर्ब होगी सबसे पहले, ठीक है। तो जो हमारी मेडिसिन हमने यहाँ से ली ईसोफेगस, देन स्टमक में आई, स्टमक में कुछ जो मेडिसिन होगी वो स्टमक से डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाएगी। यहाँ पे ये क्या हो रहा है, इसका एब्जॉर्प्शन, एंड ये क्या है, हमारी ब्लड वेसल, ठीक है। सो कुछ हमारी मेडिसिन जो हैं वो कहाँ से एब्जॉर्ब हो गई, डायरेक्टली स्टमक से, ठीक है। स्टमक से डायरेक्टली वो कहाँ चलेगी, हमारी ब्लड वेसल के अंदर। देन कुछ जो हमारी मेडिसिन्स हैं वो कहाँ से एब्जॉर्ब होंगी, हमारी इंटेस्टाइन से डायरेक्टली ब्लड वेसल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, इसका एब्जॉर्प्शन, ठीक है। देन अब जब हमारी बॉडी के अंदर क्या आ गया, जब जो हमारी ब्लड वेसल के अंदर हमारी जो ड्रग है वो एब्जॉर्ब हो गई है, अब वो कहाँ जाएगी। मान लो हमने हेडेक की वो ली थी मेडिसिन, तो उसको एक पर्टिकुलर रिसेप्टर के पास जाना है, ठीक है। या फिर हमने कोई और मेडिसिन ली, उसका जो टारगेट साइट है वो लिवर हो सकता है, किडनी हो सकता है, तो दीज आर द टारगेट साइट्स, ये क्या है, टारगेट साइट्स हैं। तो दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन। जब वो ब्लड वेसल से किसी अपने टारगेट साइट तक जाती है, दैट इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। देन अब क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसका, उसकी बाइंडिंग होगी, हो सकता है वो बाइंड होकर जाए, या फिर वो वहीं लोकलाइजेशन में कहीं आसपास के एरिया में जा रही है, या फिर वो स्टोर हो गई है वहाँ पे, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद क्या होगा, अब ड्रग हमारे बॉडी के अंदर ही है, देन उसका हमें बायो ट्रांसफॉर्मेशन करना है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है मेटाबॉलिज्म, मतलब अब जब हमने बॉडी ले ली है, उसका इफ़ेक्ट हो गया है, तो हमें उसको बाहर निकालना है। लेकिन बाहर कब निकालेंगे, जब वो एक सॉल्यूबल फॉर्म में होगी, ठीक है। तो यूरिन के अंदर अगर हमें उसको निकालना है तो उसको हमें हाइड्रोफिलिक करना होगा। तो अगर ड्रग जो है वो हाइड्रोफोबिक है, क्या है, हाइड्रोफोबिक, तो हमें उसे कन्वर्ट कहाँ करना है, हाइड्रोफिलिक में, ठीक है, हाइड्रोफिलिक में चेंज करेंगे। तो वो क्या हो गया, उसका मेटाबॉलिज्म। या फिर जो नॉन पोलर ड्रग्स होती हैं, हम उसको पोलर ड्रग्स में कन्वर्ट करते हैं।
सो दैट इज़ कॉल्ड द मेटाबॉलिज्म, कि हम उसे इनसोल्यूबल फॉर्म से सोल्यूबल फॉर्म में ला रहे हैं ताकि हम उसे एक्सक्रीट कर पाएँ, ठीक है। देन द लास्ट स्टेप इज़ द एक्सक्रीशन, ठीक है। तो हमने फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या पढ़ा कि जो बॉडी है वो ड्रग के साथ क्या क्या काम कर रही है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।